दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सगी बहनों की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है और प्राथमिक जानकारी में यह सूचना मिली है कि ये बहनें एक कोरियन गेम खेलती थीं जिसमें इन्हें ये टास्क दिया गया था कि उन्हें सुसाइड करना है। जिसके बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और छत से छलांग मार दी, जिसके बाद तीनों बहनों की मौत हो गई। हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए साक्षात दुग्गल जी हैं, साइबर विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज़ में आपका। किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को, जहां पर सगी बहनों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि एक गेम में उन्हें टास्क दिया गया था कि उन्हें छत से कूदना है। देखिए, सुनने में बचकाना लगता है कि गेम है और उसके चक्कर में लोगों ने अपनी जान ले ली, लेकिन सच्चाई बात यह है जो बच्चे हैं आजकल के, जिस हिसाब से गेम एडिक्शन पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, हर साल हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐप्स के बारे में बात करूं, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ब्लू गेम से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे, देखिए, एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे ये पहले उस गेम को खेलते हैं, जब उसके आदी हो जाते हैं तब इतना वो मन मस्त हो जाते हैं उसके अंदर कि उनको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। और इसे कहीं ना कहीं हम साइबर की भाषा में साइबर ब्लैकमेलिंग भी बोलते हैं, जहां पर सुसाइड सिर्फ एक मिशन नहीं होता, कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। सुसाइड अलग अलग प्रकार के भी हैं, कभी टास्क है, कभी ब्लैकमेल है, कभी किसी ने पैसे हार गया उस चक्कर में सुसाइड कर रहा है। लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि गेमिंग एडिक्शन बहुत ही घातक साबित हो रहा है भारत के लिए। अच्छा, इस तरह के जो गेम्स होते हैं ये ऐसे टास्क क्यों देते हैं बच्चों को कि मतलब बच्चा सुसाइड कर ले? इससे पहले ब्लू व्हेल का भी हम सभी लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि पूरे विश्व में मतलब इसके ऊपर मतलब चर्चा भी मतलब छिड़ी। और पहली बार गेमिंग एडिक्शन जब पब्लिक डोमेन के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर इतना ज़्यादा वोकली आया था तो वो ब्लू व्हेल के बाद ही आया था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के ना गेम्स आ रहे हैं, बच्चे खेल, तो इनकी क्या मेंटेलिटी रहती होगी गेम डेवलपर्स की जो इस तरह के ना सुसाइड मिशंस देते हैं? देखिए, हर गेम एक प्रकार की नहीं होती। जैसे कि अगर मैंने पबजी का एग्जांपल दिया, फ्री फायर का एग्जांपल दिया, बहुत लोग खेलते हैं इसको, और ये मतलब नहीं कि हर बंदा सुसाइड कर लेता है, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। कितने हमने केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर गेम्स में अपने बच्चे ने कितने सारे पैसे गवा दिए और फिर कुछ हार गया, कुछ हुआ तो उस प्रेशर में कि माँ बाप को मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तब सुसाइड कर लिया। दूसरे प्रकार की गेम्स जो आपने कहा ब्लू व्हेल गेम, वो खतरनाक है क्योंकि वो बनाई ही इस तरीके से जाती है कि एट द एंड हम बच्चे को परेशान करें और उसकी जान ले लें। जो अभी ये हाल ही में जो मामला सामने आया है कि गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने छलांग मार दी है कोरियन गेम के चक्कर में, उसमें भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि वो एक नॉर्मल गेम नहीं थी, वो एक सैडिस्टिक गेम थी। यानी ऐसे प्रकार की गेम जिसमें टास्क ऐसे हो कि बच्चा पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाए और उसके बाद आखिर में अपनी जान ले ले। तो कहीं ना कहीं इसमें फिरौती या ये सब का मामला है नहीं, उनको सिर्फ आतंक फैलाना है। ये एक अलग टाइप का आतंक है जहां पर बच्चों की मानसिकता से खेला जाता है और आखिर में उनको अपनी जान लेने पर मजबूर किया जाता है। अच्छा, मतलब कहते हैं प्ले स्टोर में हम लोग देख लें, चाहे हम लोग ऐप स्टोर में देख लें, कई सारे उनके भी अपने मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है कि गेम में इस तरह की ना चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी ना खेलने वाला मतलब व्यक्ति, बच्चा तो मतलब बहुत दूर की बात है, उन्होंने एंड यूज़र के लिए भी कई सारी ऐसी गाइडलाइन बनाई जो हमारे आपके ऊपर भी ना लागू होती कि भाई इस टाइप के गेम्स नहीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ सकते हैं या फिर मतलब कहते हैं पब्लिक डोमेन में ना नहीं दिख सकते। लेकिन उसके बावजूद बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं ऐसे गेम। तो इसके पीछे किसे आप जिम्मेदार मानते हैं कि इस तरह के गेम्स ईजिली अवेलेबल रहते हैं जिसको बच्चे डाउनलोड कर खेलते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की घटनाएं? देखिए, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, अब हर बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है। अभी अगर मैं सरकार की बात करूं, उन्होंने हाल ही में पीछे एक अपना जो गेम्स के ऊपर कानून निकाला था कि आप उसमें बैटिंग नहीं कर सकते, रियल मनी का आंदोलन नहीं होगा। लेकिन ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं, आप टेलीग्राम लीजिए, आप प्राइवेट जो सोर्सेज हैं इंटरनेट पे, लोग तो देखिए जुगाड़ लगा ही लेते हैं। बच्चे हैं आजकल के, टेक सेवी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इन वेबसाइट्स पे जाते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और यहाँ पर साइबर क्रिमिनल बैठे होते हैं कि किसी तरीके से हम इनको एक गेम दे। पहला। दूसरा, एक नया ट्रेंड आजकल आ रहा है कि गेमिंग एडिक्शन के नाम पे, यानी कि एक बहुत अच्छी गेम आपको दे दी जाएगी, उस पर लिंक दिया जाएगा, जैसे आप वो लिंक क्लिक करेंगे उसमें मैलवेयर होता है। तो देखिए, गेम्स के चक्कर में, गेम्स एक प्लेटफॉर्म है, उसको साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग प्रकार से बच्चों के दिमाग में मानसिकता भी खेलते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो अपनी जान भी ले लें। और तीसरा, कहीं ना कहीं फिरौती में भी ये मामले सामने आ रहे हैं। बस आपसे ना आखिरी सवाल है, ये वही मतलब कहते मतलब वही वाला सवाल, उसको एक बार मतलब घुमा कर फिर से पूछना है कि इस प्रकार के जो गेम डेवलपर होते हैं, जो इस तरह के ना सुसाइड गेम्स को ना डेवलप करते हैं, उनकी क्या मेंटलिटी आपके हिसाब से होती है? सैडिस्टिक प्लेजर होता है या फिर मतलब मोटिव ही मतलब यही होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ना जान लेना? क्या इसके पीछे देखिए, सैडिस्टिक प्लेजर तो 100% है, क्योंकि यहाँ पे मनी की फिरौती के बारे में तो बात ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं। आप सैडिस्टिक प्लेजर है पहला। दूसरा, कहीं ना कहीं ये गेम्स के डाउनलोड भी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इनको जब भी कोई भी बच्चा इनको गेम खेलता है तो शुरुआत में बहुत ही एडिक्टिव है। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा, कोई बड़ा भी अगर खेले, जब
जब ब्लू व्हेल की हमने बात की है, वहां सिर्फ बच्चे नहीं थे, वहां बड़े लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान ली। तो ये गेम्स बनाई ऐसे जाती हैं, एडिक्टिव रहती हैं, पहला। दूसरा सैडिस्टिक प्लेजर तो रहता ही है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है, आजकल जो हम साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, दूसरे जो देश हैं कहीं ना कहीं भारत पे इस तरीके से भी हमला करते हैं कि ऐसी गेम बनाई जाए और भारत की जो युवा पीढ़ी है उस पर हमला किया जाए।